पार के नारे के साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन नतीजे जैसा सोचा था वैसा नहीं रहा। बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका लगा, यूपी में लगा है। यूपी के जरिए ही 2014 में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाली बीजेपी को 2024 में समाजवादी पार्टी से कम सीटें आई। यहां तक कि स्मृति ईरानी सहित कई बड़े चेहरों को हार का मुंह देखना पड़ा। कहीं जीत का जश्न है, कहीं हार का गम। गम ऐसा कि 5 साल तक भुलाए ना भूलें। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है। बीजेपी सहयोगियों के समर्थन के बदौलत दिल्ली तो पहुंच गई, लेकिन यूपी में उसे तगड़ा झटका लगा। वैसे यही लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है, यही जनता जनार्दन है। किसी को भर भर कर प्यार तो किसी के घमंड को जनता ने दिया उतार। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री चुनाव हारे हैं और स्टेट के मंत्री भी, यानी कि राज्य के मंत्री भी चुनाव हारे हैं। तो ये दिखाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से कितनी त्रस्त है और एक उम्मीद की किरण आज देश को नजर आ रही है इंडिया गठबंधन में। यूपी में जिन बड़े चेहरों की हार हुई उसमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं और कई सियासत के दिग्गज, जिनमें सबसे बड़ा नाम है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का, जिन्हें अमेठी में करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह सुल्तानपुर में मेनका गांधी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। अगला नाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का है, जिन्हें सपा के उत्कर्ष वर्मा ने लखीमपुर खीरी में पटखनी दे दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी मोहनलालगंज सीट पर हार चुके हैं। हारने वालों की लिस्ट में एक बड़ा नाम रेखा वर्मा का भी है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और इसी तरह चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ को भी करारी हार मिली। यानी इन चेहरों की रंगत नतीजे देखकर उतर चुकी है, तो दूसरा खेमा अपनी जीत का जश्न मना रहा है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। यानी 2024 के चुनाव ने इस बार कई नेताओं को जनता की ताकत का एहसास करा दिया। आसमान में उड़ने वाले नेताओं के वोट की कैंची से पर कतर दिए और वोटर ने संदेश दे डाला कि जनता ही जनार्दन है, जनादेश की सर्वोच्च आदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। (2024) लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी के लिए इस जीत के मायने क्या हैं, साथ ही विपक्ष के लिए भी ये जीत कितनी अहम है। रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए। बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली, लेकिन बीजेपी सहयोगियों के साथ बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। मोदी 2024 के इस नतीजे ने देश में लोकतंत्र की मजबूती की गारंटी दे दी है। 2024 के नतीजे क्या कहते हैं, इसे समझना भी जरूरी है। इस बार के आम चुनाव का रिजल्ट बताता है कि पीएम मोदी ही बने, पर मजबूत विपक्ष भी चाहिए। मोदी तीसरी बार लौटे, लेकिन सहयोगियों के साथ। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और मोदी अब भी देश के सबसे भरोसेमंद नेता हैं। यूपी में बीजेपी की सीटें घटी, ये बीजेपी के लिए बड़ी चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में गांधी नेहरू परिवार को अभी भी वोट मिलता है। पश्चिम बंगाल में बढ़ने की बजाय घट गई सीटें।
बिहार झारखंड में 2019 की कामयाबी नहीं दोहरा पाए। मोदी की हैट्रिक लगी, सत्ता की चाबी नायडू नीतीश के पास रही। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की वापसी और ओडिशा में बीजू जनता दल का पतन हुआ। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, ओडिशा में बम्पर जीत। आपको दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब में बड़ी कामयाबी नहीं, केजरीवाल के लिए झटका। सपा को यूपी में 38 सीटें, अखिलेश यादव ताकतवर नेता के रूप में स्थापित हुए। तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय क्षत्रपों की धमाकेदार वापसी हुई। महाराष्ट्र में मतदाता ने जोड़ तोड़ की सियासत को नकार दिया। मतदान का कोई राष्ट्रीय पैटर्न नहीं, स्थानीय मुद्दों का वोट पर प्रभाव हुआ। थके हुए नीतीश अभी भी तेजस्वी पर भारी हैं। राम मंदिर बन गया, मतदाता आगे निकल गया। लोकतंत्र की जीत हुई, चुनाव आयोग ईमानदार है, ईवीएम मशीन पूरी तरह से ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।